बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जांपल के सॉल्यूशन को। एग्जांपल 12.1 है अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस b इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज f इक्वल्स टू -46 सेंटीमीटर। f की वैल्यू है -46। तो हमने कैलकुलेट करना है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसके लिए मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट डालें तो 1/-46 इक्वल्स टू 1/66 प्लस 1/q। फिर आप यूँ करें कि ये 1/66 जो है फ्रैक्शन इसको लेफ्ट साइड में ले आए, माइनस हो जाएगी। सो -1/4.6 माइनस 1/66 इक्वल्स टू 1/q। 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 66 करें, ये एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम है और ऊपर में न्यूमरेटर में आ जाएगा -66 -46 इक्वल्स टू 1/q। अब -66 -46 इक्वल्स टू है -112 ओवर 46 और 66 की प्रोडक्ट आ जाएगी 3036 इक्वल्स टू फिर है 1/q। इसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये q मल्टीप्लाई हो जाएगा -112 के साथ। सो -112 q इक्वल्स टू 3036। q की वैल्यू निकालनी है तो ये जो -1/12 है, -112 ये ओवर में आ जाएगा राइट साइड में। तो डिवाइड करने के बाद q की वैल्यू आ गई -27.11 सेंटीमीटर। अब एग्जांपल नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कनकेव मिरर। ये जो 6 सेंटीमीटर है फ्रॉम दी कनकेव मिरर, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू f इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। डिटरमिन लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन मिरर फार्मूला यूज किया गया है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो 1/10 फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/6 प्लस 1/q। फिर इसके बाद हम 1/6 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 1/q। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 10 और 6 का एलसीएम 30। एलसीएम 30 को जब 10 से डिवाइड किया आंसर 3 आ गया। फिर माइनस एलसीएम 30 को अब 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। So 3 minus 5/30 equals to 1/q, minus 2/30 equals to 1/q आ जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो -2q इक्वल्स टू आ जाएगा 30। q की वैल्यू फाइंड करनी है, सो q इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई -2। तो q इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर है 12.3 A ray of light enters from air to glass surface. Angle of incidence is 30 degree. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू है 1.52। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए
n का फार्मूला होता है साइन आई ओवर साइन आर, तो 1.52 इक्वल टू आ जाएगा साइन आई ओवर साइन आर। साइन आर ओवर में है, लेफ्ट साइड में साइन आर फिर आ जाएगा इक्वल टू साइन आई ओवर फिर आ जाएगा 1.52। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लें, साइन आर फिर इक्वल हो जाएगा साइन 30 ओवर 1.52। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, सो 0.5 ओवर 1.52 फिर साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.3289 और इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.3289। बच्चों अब साइन इनवर्स लेने के लिए आप कैलकुलेटर में पहले प्रेस करोगे शिफ्ट फिर साइन, जब शिफ्ट साइन करोगे तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन आ जाएगा। तो शिफ्ट साइन प्रेस करने के बाद आपने लिखना है 0.3289 इक्वल टू करोगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 19.2 डिग्री। नेक्स्ट मेरे एग्जांपल है अब 12.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू है 90 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू है n इक्वल टू है 1.33 सेंटीमीटर 1.33। क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए जब क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन करते हैं तो देन लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लाइट जो है वो एयर से ग्लास में एंटर हुई है, इसलिए एयर से वाटर में एंटर हुई है, तो इसलिए फिर अब जो n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर का फार्मूला है इसको n को हमें उलट करना पड़ेगा, 1 ओवर करना पड़ेगा। वजह ये है कि क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, बट यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ है। ये देखिए बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया था और इसके लिए फिर हमने रिक्वायरमेंट जो ये थी कि लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो रेयर मीडियम फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर डेंसर मीडियम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। लेकिन इस केस में अगर लाइट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है तो फिर ये होगा कि आपने n की बजाय 1 ओवर n इक्वल कर देना है साइन आई ओवर साइन आर। So 1 over n equals sin I over sin r, 1 over 1.33 equals to sin। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाएगा तो तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो 1 over 1.33 इक्वल टू फिर आ गया sin I over sin 90। अब जानते हो sin 90 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। सो और 1 over 1.33 करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.7519 इक्वल टू साइन सी। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप साइन सी को लेफ्ट साइड में ले आए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन सी इक्वल टू आ गया 0.7519। सी की वैल्यू के लिए साइन इनवर्स 0.7519, तो इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी 48.755 डिग्री, या इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आप राउंड अप कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 48.8 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 12.5 है, अ पर्सन 1.70 मीटर टॉल, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट हाइट HO इक्वल टू 1.7 मीटर, स्टैंडिंग 2.50 मीटर फ्रॉम कैमरा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P की वैल्यू है 2.50।
Camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meters. Focal length की वैल्यू है 0.05 मीटर. Find the image distance. ये हमने फाइंड करना है image distance. Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसके बाद and determine whether image is real or virtual. अब हम फार्मूला यूज करेंगे. लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. वैल्यूज पुट करें. 1/0.05 फिर इक्वल टू आ गया 1/2.5 प्लस 1/q. ये फिर नेक्स्ट है में 1/2.5 जो है लेफ्ट साइड में ले आए. इधर आकर ये वैल्यू माइनस हो जाएगी. 1/0.05 माइनस आ जाएगा 1/2.5 इक्वल्स टू 1/q. अब ये ओवर में है 0.05 और 2.5. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा एलसीएम. फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2.5 माइनस आ जाएगा 0.05 इक्वल्स टू 1/q. तो फिर इसके बाद ये 2.5 में से 0.05 अगर माइनस कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.45. ओवर में इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी 0.125 इक्वल्स टू 1/q. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये q मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.45 के साथ. तो 2.45 q इक्वल्स टू आ जाएगा 0.125. हमने q की वैल्यू निकालनी है. q की वैल्यू के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 0.125 और ये जो 2.45 q के साथ मल्टीपल था राइट साइड में ऊपर में आ गया. डिवीजन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 0.051. तो 0.051 मीटर. क्योंकि p भी मीटर में थी, f की वैल्यू भी मीटर में है तो ये फिर q की वैल्यू भी मीटर में आ जाएगी. और अब चूंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ये इमेज है वो रियल होगी. सिंस डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव देयरफॉर इमेज इज रियल. 6 है कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो f इक्वल्स टू हम लिखेंगे -15 सेंटीमीटर. अगर कन्वेक्स लेंस होता है तो उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है जबकि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस q इक्वल्स टू है -10 सेंटीमीटर. और ये याद रखिए कि कनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनती होती है और वर्चुअल इमेज का फिर जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव दिया जाता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है तो हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे. हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और इसकी मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है. चलें 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. इसमें आप वैल्यू पुट कर लें तो 1/-15 इक्वल टू आ जाएगा 1/p प्लस 1/q की वैल्यू थी -10. फिर ये -1/10 जो है लेफ्ट साइड में आकर हो जाएगा +1/10. तो -1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/p. 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30. तो जब एलसीएम 30 आ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू फिर ओवर 30 इक्वल टू 1/p. और 2 - 3 इक्वल होता है -1. सो -1/30 इक्वल टू 1/p. या आप लिख लें 1/p इक्वल टू -1/30. अब बोथ साइड पर रेसिप्रोकल कर दें, उलट कर दें तो p की वैल्यू आ जाएगी फिर -30 सेंटीमीटर. और मैग्निफिकेशन के लिए रिलेशन होता है q/p. तो 10/30 इक्वल्स टू 1/3. तो इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज.